हजारों देहात और उसके साथ साथ कई शहर जो हैं उनमें सैलाबी पानी ऑलमोस्ट दाखिल हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती कहिए या हमारी वो एक किस्म की वो जो सियासी कशमकश है, वो पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो है इस वक्त एक दो चीजों को फोकस करके बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा पंजाब का या पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब है वो सारे का सारा जो कसूर है वो एक सोसाइटी जो है वो अलीम खान की है, जिसकी वजह से जो है वो करोड़ों घर बर्बाद हो गए। हम एक इतनी बड़ी आफत को भी जो है वो रिलेट कर रहे हैं और उसको नत्थी कर रहे हैं अपनी सियासत के साथ। देखिए, वहां पर अलीम खान की सिर्फ सोसाइटी नहीं है, और भी कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं। इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि बदबख्ती नहीं होगी। कोई भी आप आफत जो है, कोई भी इस तरह की मुसीबत जो है, उसको आप सियासी तौर पर रिलेट करें और सिर्फ अपने बयानिए को सच्चा साबित करने के लिए इस हद तक गिर जाएं कि आप पूरे का पूरा जो एक किस्म का इस वक्त अजाब नाजिल हुआ है उसको भूलकर आप अपनी सियासी लड़ाई को जो है इस वाक़े के साथ नत्थी करें और उसको फिर सियासत को चमकाएं। नाज़रीन, इस बार पंजाब में आने वाले सैलाब ने ऑलमोस्ट 20 से 30% पंजाब का जो ज़मीनी हिस्सा है उसको कैप्चर किया हुआ है और हज़ारों देहात और उसके साथ साथ कई शहर जो हैं उनमें सैलाबी पानी ऑलमोस्ट दाखिल हो चुका है और इस वक्त तबाही के वो मनाजर हैं जिसको मैं कहता हूँ कि हर आंख जो है इस वक्त अफसुर्दा है और पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम के तमाम इस सारी सूरत हाल को देख भी रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब ये चैट जीपीटी और एआई का दौर है और हमारा सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो देखिए, ये सैलाब इस वक्त आप गांव जाएं, किसी में आप किसी शहर में और चले जाएं जहां पर सैलाब ने तबाही फेरी है, वहां पर मैं कहता हूँ कि हज़ारों एकड़ कीमती अराजी और उसके साथ साथ वहाँ पर भी बंगले, कारें, कोठियाँ सब कुछ मौजूद है जो कि ऑलमोस्ट लोगों का जो है वो इस पूरे सैलाब की नज़र हो गया है। लेकिन बदकिस्मती कहिए या हमारी वो एक किस्म की वो जो सियासी कशमकश है, उसने इस पूरी की पूरी तबाही को जो है वो पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो है इस वक्त एक दो चीज़ों को फोकस करके बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसा पूरे का पूरा पंजाब का या पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब है वो सारे का सारा जो कसूर है वो एक सोसाइटी जो है वो अलीम खान की है, जिसकी वजह से जो है वो करोड़ों घर बर्बाद हो गए और ये सारा कुछ जो है वो एक ही तरह की वीडियोस और एक ही तरह की शेयरिंग से आप ये देख लें कि इस वक्त हम किस हद तक सियासी कशमकश का शिकार हैं और हम एक इतनी बड़ी आफत को भी जो है वो रिलेट कर रहे हैं और उसको नत्थी कर रहे हैं अपनी सियासत के साथ। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो इस वक्त तबाही पंजाब में फिरी हुई है, आप ये देखें कि शहर जो हैं वो इस वक्त कई चन्योट ले लें, हमारा साथ जंग ले लें, उसके साथ साथ कसूर ले लें, इवन रावी जहाँ से गुजर रहा है। अब पूरी दुनिया में जहाँ पर भी सैलाब आता है, आप देखो सुनामी आते हैं तो बड़ी बड़ी रियासतें जो है वो हिल जाती हैं और वहाँ पर जो पूरी की पूरी मैं कहता हूँ कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग प्लाजाज ले लें और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि कई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो उस सुनामी का, उस सैलाब की तबाहकारियों का बायस जो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर इतनी तबाहकारियाँ हुई हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये जब भी सैलाब आता है तो होता है। हाँ, ये एक अलग बहस है कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे या नहीं लिए गए, क्यों नहीं लिए गए। आखिरकार रूडा ने जब ये कहा गया था कि इस पूरी की पूरी जो हाउसिंग यहाँ पर देखिए, वहाँ पर अलीम खान की सिर्फ सोसाइटी नहीं है, और भी कई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पर एक बड़ी जो है एक सड़क और एक बड़ा बंद बनाने का मंसूबा था, उसको क्यों कर वक्त पर मुकम्मल नहीं किया जा सका, ये एक अलग बात है। लेकिन इस पूरे के पूरी किस्म की आफत को, पूरे की पूरी सैलाब की तबाहकारियों को एक सोसाइटी के साथ नत्थी करना और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं और सिर्फ इसको जानबूझकर एक सियासी लड़ाई एक उसकी नज़र किया जा रहा है। हालांकि जो नुकसान हुआ है, मैं कहता हूं कि इससे भी ज़्यादा कीमती घर थे, इससे भी ज़्यादा इस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो तो शायद मेरे ख्याल में आप ले लें कि 500,000 घर या 2,000 घर मुतासर हुआ होगा। इस वक्त लाखों ख़ानदान जो है वो इस वक्त कसम कुर्सी का शिकार हैं, बेयार मददगार हैं और वहाँ पर हुकूमत जो है वो अपना जिस तरह उसे होना चाहिए उस तरह अभी तक पहुँच नहीं पा रही। तो ये सारे का सारा फोकस जो है वो एक सोसाइटी और एक अलीम खान के ऊपर कर देना, मैं कहता हूँ इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि बदबख्ती नहीं होगी कि कोई भी आप आफत जो
जो है, कोई भी इस तरह की मुसीबत जो है, उसको आप सियासी तौर पर रिलेट करें और सिर्फ अपने बयानिए को सच्चा साबित करने के लिए आप इस हद तक गिर जाएं कि आप पूरे का पूरा जो एक किस्म का इस वक्त अजाब नाजिल हुआ है उसको भूलकर आप अपनी सियासी लड़ाई को जो है उसको इस वाक़े के साथ नती करें और उसको फिर सियासत को चमकाएं। तो बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त पंजाब जो है वो यकीनी तौर पर मरियम नवाज इस वक्त काम भी कर रही हैं और हमें वो हर जगह पर जहाँ जहाँ पर सैलाब आ रहा है वहाँ पर जाती हुई नज़र भी आ रही हैं। गवर्नमेंट मशीनरी भी मुकम्मल तौर पर काम कर रही है और रेस्क्यू का अमल जो है वो तेज़ी से हो रहा है और फौज दीगर इदारे मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप ये देखें, इससे बड़ी क्या बात है कि कल हमने तस्वीर देखी कि जी वीडियोस देखी जिसमें जी करतारपुर पूरा डूबा हुआ था। आज देखें कि वहां पर पानी को मुकम्मल तौर पर जो है वो साफ कर दिया गया है। अब देखें जब भी सैलाब आएगा तो ये नहीं है कि देखिए कभी 50 साल बाद कभी 20 साल बाद इस तरह का, अब ये बाकायदा तौर पर अभी जहरियत इंडिया की जानब से हुई है और ये जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ अपनी उस हजीमत उस शिकस्त से जो है बचने के लिए और अपनी आवाम को राजी करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक किस्म की अभी जहरियत की है। तो उसको इस तरह से रिलेट करना, उसको इस तरह से मलाइन करना और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस हद तक गिर जाना कि आप सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की सोसाइटी को लेकर पूरे का पूरा सोशल मीडिया उसी के ऊपर एआई टेक्नोलॉजी से वीडियोस बन रही हैं और उसी के ऊपर जो है सोशल मीडिया जो है मैं कहता हूं कि पूरे का पूरा, जैसे अलीम खान की जो सोसाइटी है उसके अलावा सैलाब का कोई मसला नहीं है, पूरे पंजाब में कोई सैलाब नहीं है। हालांकि इस घड़ी में ये होना चाहिए कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम यूनाइट होकर इन सैलाब मुतासिरीन की मदद करें, उनकी इमदाद के लिए आगे जाएं। और ये हम किस बहस को लेकर बैठ गए, हर दूसरा बंदा जो है उसी सोसाइटी की वीडियो बनाकर, हर बंदी जो है वो जो एक किस्म के अपने ऊपर लिबरलिज्म का जिन्होंने अपने ऊपर एक, मैं कहता हूं कि मैं यही कहूंगा कि नकाब ओढ़ा हुआ है, तो वो मुसलसल सिर्फ इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए जी हमारा करोड़ों रुपए डूब गया, आपने जब 7 साल 10 साल पहले आपको बिल्कुल सस्ते में जब प्लाट मिले तो आपने वहां पर खरीद लिए और अब आपको सिर्फ इसलिए रहे कि किस तरह से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए। तो खुदारा हमें एक कौम और एक आवाज होने की जरूरत है और मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने तमाम वो बहन भाई जो इस वक्त भी यारो मददगार हैं, कसम पुरसी में हैं और मुकम्मल तौर पर जो है वो पंजाब, देखें ये हुकूमत जो है तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इसमें आम लोग शामिल ना हो। तो हम सबको आगे बढ़ना होगा और हमें इन सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ ना कुछ फिजिकली करना होगा, ना कि हम उठें और वहां पर चैट जीपीटी पे जाएं, अपना एआई टूल्स इख्तियार करें और वहां पर वीडियो डाल दें, देखें जी अलीम खान की सोसाइटी डूब गई है, वहां पर जी चौथे जो है वो गोल चक्कर तक पानी आ गया। ओ भाई ये मसला है हमारे मुल्क का कि हम एक बंदे को मलाइन करने के लिए, एक बंदे को अपर करने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए आप इस हद तक चले जाएं। और ये मत देखें, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी सैलाब आता है उसकी तबाहकारियां जब होती हैं तो वो एक हकीकी अमर है कि वो पानी ने अपना रास्ता खुद बनाना है। और जहां जहां पर देखिए शहरों के शहर डूब जाते हैं, जब बारिशें आती हैं तो आप देखें 1 दिन 2 दिन लगते हैं उसका पानी जो है वो नीचे जाने में। तो सैलाब जब आता है तो जारी बात है उस पानी ने गुजरना जरूर है और हम एक हाहाकारी की कैफियत पैदा कर रहे हैं और हर दूसरा बंदा सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के ऊपर लगा हुआ है। भाई अलीम खान जो है वो इस वक्त पूरे का पूरा जो है वो सारे का सारा सैलाब जैसे अलीम खान लेकर आया। खुदा का खौफ करें, पंजाब में इतनी बड़ी तबाही हुई है, पंजाब में इस वक्त लोग जो हैं वो आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं, आप उस तरफ जाएं, अपनी जो तवानाइयां हैं उस तरफ बरकूज करें, अपने आप की जो सोशल मीडिया, अपने आप की जो सियासत है वो वहां पर चमकाएं। आप देखें कि हुकूमत, देखें मैं जाती तौर पर इस चीज को समझ रहा हूं और देख रहा हूं कि हुकूमत अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं और दिन रात एक किए हुए। आप देखें कैसे मुमकिन हो सकता था कि करतारपुर का पानी एक दिन में खुश्क कर दिया जाए? ये सब कुछ कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है। आपकी अपनी, मैं मुझे कोई देखें इस हुकूमत से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब वो लोग काम कर रहे हैं तो आप देखें उसको कह रहे हैं जी ये देखें जी फरमाइशी वीडियोस। ओ भाई आप क्यों नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर पार्टीज के लोग क्यों फरमाइशी वीडियोस बनाने के लिए नहीं जा रहे? वहां पर क्यों लोगों की मदद को नहीं पहुंच रहे? वहां पर क्यों इस तरह से जो है वो लोगों को
جو ہے وہ اس حال سے نکالا جا رہا. اگر حکومت کام کر رہی ہے, حکومت لوگوں کو اس طرح سے ایویکویٹ کر رہی ہے, تو آپ حکومت کا ساتھ دیں, نہ کہ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک سوسائٹی کو اور ایک شخص کو جو ہے وہ مورد الزام اس کو نشانہ بنا کر آپ ٹھہرائیں. تو یہ کسی طور پر بھی نہ ملک کی خدمت ہے, نہ لوگوں کی خدمت ہے جو اس وقت آفت سے پریشان ہے, اس وقت جو ہے اس عذاب سے انتہائی زیادہ دل گرفتہ ہے. تو خدا را ایک قوم بنے اور ان لوگوں کے پاس جائیں جو اس وقت آپ کی مدد کے لیے ترس رہے ہیں.